सो गाइज दिस इज व्हाट हैपेंस जब कोई एक फाइटर को जबरदस्ती एक बड़ा सुपरस्टार बनाने को ट्राई करता है। यूएफसी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी शॉन ओमैली को अपना अगला कॉनर मैकग्रेगर बनाने के लिए, लेकिन वो ऐसा करने में एक और बार फिर से फेल हो गए। और यूएफसी जब भी ये चीज करने को ट्राई करती है वो फेल होती है। रिसेंटली बोनिकल के साथ भी यही हुआ। तो आई थिंक कि डेना वाइट और यूएफसी को अब ये बात समझनी चाहिए कि आप एक सुपरस्टार को क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर आप किसी फाइटर को फालतू के प्रिविलेजेस और मीडिया अटेंशन देकर प्रमोट करोगे तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो फाइटर आपकी फैंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ा दे, आपके टिकट्स बेचने में हेल्प कर दे, बट इन द लॉन्ग रन वो फाइटर इवेंचुअली एक्सपोज हो जाएगा। यूएफसी को एज एन एमएमए ऑर्गेनाइजेशन अपने हर फाइटर को सही टाइम पर, सही चीज पर और सही अमाउंट ऑफ प्रमोशन के साथ अपने हर फाइटर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फाइटर्स को मौका मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी को और खुल के दिखाने का, तो फैंस उनको और अच्छे से जानेंगे, उनको और ज्यादा पसंद करेंगे और हमें और भी ज्यादा सुपरस्टार्स मिलेंगे। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद शॉन स्ट्रिकलैंड। अभी तो इतना फैन फेवरेट नहीं है, लेकिन एक टाइम पर वो एकदम से यूएफसी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बन गया था, और उसके पीछे का रीजन सिंपल था कि यूएफसी ने उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी अपनी पर्सनैलिटी खुल के दिखाने की, और वो पर्सनैलिटी फैंस को पसंद आई क्योंकि फैंस को वो ऑथेंटिक लगी, ना कि फोर्स्ड। और यही सेम चीज कॉनर मैकग्रेगर के साथ भी हुई थी। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ यूएफसी ने कॉनर मैकग्रेगर को काफी सारे प्रिविलेजेस दिए हैं, लेकिन उनसे पहले भी जब वो इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं था, उन इंटरव्यूज और उन मीडिया इंटरेक्शंस ने कॉनर मैकग्रेगर को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है। उस टाइम पर हमें काफी सारे फेस ऑफ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज देखने को मिलते थे, लेकिन अब फाइटर्स के बीच में हमें इतने ज्यादा इंटरव्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। बड़ी सी बड़ी फाइट की अनाउंसमेंट डेना वाइट अपने कमरे में बैठकर अपने फोन पर लाइव आकर कर देता है। और अगर यूएफसी किसी फाइटर को फोर्सफुली एक सुपरस्टार बनाने को ट्राई करती है, या फिर किसी फाइटर के बारे में फोर्सफुली एक नैरेटिव बनाने को ट्राई करती है, तो ये चीज फैंस को पसंद नहीं आएगी। और यही हुआ हमारे शॉन भैया के साथ। शॉन ओमैली किसी भी एंगल से ये रिमैच डिजर्व नहीं करता था। इन दोनों की लास्ट फाइट के बाद से ओमैली ने कोई भी फाइट नहीं करी थी ये टाइटल शॉट अर्न करने के लिए। तो एक इस बेसिस पर डिसाइड करा गया कि शॉन ओमैली को ये टाइटल शॉट मिलना चाहिए। ओमैली का और उसके फैंस का कहना था कि इस बार वो बहुत ज्यादा सीरियस है, वो सीमेन रिटेंशन कर रहा है, और वो इस बार बहुत ज्यादा फोकस है। उसने वीड स्मोक करना भी बंद कर दिया है और इस बार अपने बालों को डाई भी नहीं करा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लास्ट फाइट से ओमैली इस फाइट में काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा था। उसने विजिबली काफी सारा मसल मास पुट ऑन करा था, और यहाँ तक कि काफी बार उसने इस फाइट में मिराब के टेक डाउन्स को काफी अच्छे से डिफेंड करा। लेकिन ये सारी चीजें इनफ नहीं है मिराब जैसे एक फाइटर को हराने के लिए। शॉन ओमैली को और ज्यादा टाइम और एक्सपीरियंस चाहिए था अपना टेक डाउन डिफेंस, अपना कार्डियो और अपना ग्राउंड गेम बिल्ड करने के लिए, लेकिन उसको वो टाइम और एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया क्योंकि यूएफसी ने बहुत ज्यादा रश कर दिया उसको ये टाइटल शॉट देने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉन ओमैली के प्रिविलेजेस ने ही उसके लिए एक प्रॉब्लम बना दी। और ये ओमैली के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी यूएफसी ने शॉन ओमैली को पियोटर यान जैसे एक डेंजरस कंटेंडर के अगेंस्ट फाइट दे दी थी, और वो फाइट भी ओमैली के लिए काफी जल्दी थी क्योंकि उससे पहले ओमैली ने किसी हाईली रैंक कंटेंडर को नहीं हराया था। और इस सब के बावजूद ओमैली को पीटर यान के अगेंस्ट फाइट मिली, और मुझे आज भी लगता है कि पीटर यान ने उस फाइट में शॉन ओमैली को हराया था, लेकिन जजेस ने उस फाइट में शॉन ओमैली को बचा लिया। और अगर बात करें शॉन ओमैली के कमबैक की, तो वो भी उसके लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर उसे वापस आना है तो उसे कंटेंडर्स जैसे पीटर यान, उमर नुरमागोमेडोव या कोरी सैंडहेगन से फाइट करनी होगी, जो कि स्टाइलिस्टिकली उसके लिए काफ़ी टफ मैचअप्स हैं। और अगर इन कंटेंडर्स को फेस करने के बाद भी उसको एक टाइटल शॉट मिल जाता है मिराब के अगेंस्ट, तो मैं फिर भी मिराब को ही पिक करूंगा इनकी थर्ड फाइट जीतने के लिए। तो गाइस, आप लोगों का इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पे निंजा चौक मारो या टेक डाउन, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।